हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है आपके लिए कि कब इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल जो है मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 29 नवंबर को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 29th of November to encourage the member state to continue to give the widest support and solidarity and publicity to the observance of the Day of Solidarity. On the same date in 1947, the United Nations General Assembly had adopted the resolution on the partition of Palestine. अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मुआना लोआ दुनिया का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ये किस स्टेट में है यूनाइटेड स्टेट्स के? तो इसका सही जवाब है हवाई। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो कि मुआना लोआ जिसके नाम से जानते हैं, हवाई में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि सबसे पहले 1984 में जो है इरप्ट हुआ था। इट एंडेड इट्स लॉन्गेस्ट क्वाइट पीरियड इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। Mauna Loa volcano in Hawaii had last erupted in March and April of 1984 and had sent a flow of lava within 5 miles 8.05 kilometer of Hilo, Hawaii's largest city. अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन किस जो है कंपनी ने डेवलप करी है? सही जवाब है इसका भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन, आइनकोवैक या फिर INCOVACC इसको कहा जा रहा है। तो द कंपनी हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO अंडर द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑफ द वैक्सीन ऑन फॉर एजेस 18 एंड अबव. Bharat Biotech intranasal vaccine is to be used as heterologous booster dose against the country available COVID-19 vaccines. तो अभी तक वैक्सीन्स आपने इंजेक्शन के थ्रू या उसके रूप में ली, तो नेज़ल के थ्रू भी वैक्सीन जो है ये डेवलप हो गई हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं। तो ये भारत बायोटेक ने डेवलप करी है। अगले पर सवाल तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा? ये सवाल है, तो उसका जवाब में इसका बता दें कि डी ऑप्शन सही है, अग्निकुल कॉस्मोस इसका सही जवाब है। तो अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो स्पेस टेक स्टार्टअप है। उसने इंडिया की पहली एवर फर्स्ट एवर जो है लॉन्च पैड जो है तैयार किया है, जो कि ऑपरेट करेगा प्राइवेट प्लेयर के रूप में श्रीहरिकोटा से। The facility was inaugurated by the chairman of the Indian Space Research Organization, S. Somnath. Agnikul's first launch from this pad will be controlled and guided mission. अगले सवाल पर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विनय मोहन क्वात्रा फॉर विच पोजीशन? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी फॉरेन सेक्रेटरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है विनय मोहन क्वात्रा का टेन्योर for Foreign Secretary till April 30, 2024. He was due to retire on December 31st, 2022. This effectively means that the Foreign Secretary will be in office until the end of current government's term in 2024. अगला सवाल, What is the theme of 7th Global Technology Summit? इसका सही जवाब है Geopolitics and Technology. तो 7th एडिशन है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, जो कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में नई दिल्ली में होगा, हाइब्रिड फॉर्मेट में होगा। द थीम ऑफ दिस ईयर समिट इज जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। द समिट विल सी द पार्टिसिपेशन फ्रॉम मोर देन 100 स्पीकर्स अक्रॉस द 50 पैनल डिस्कशंस। तो वो क्वेश्चन जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, तो इसका सही जवाब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI। तो अब एक सवाल आपके लिए, इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। विच सिटी इज होस्टिंग द 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022? ऑप्शन हैं बीजिंग, टोक्यो, न्यू दिल्ली या फिर बैंकॉक। जवाब कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए जागरणजोश.com।